हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत फोर्ज के बारे में, बिकॉज इस स्टॉक में मुझे अभी एक स्विंग ट्रेड पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक मिड कैप स्टॉक है, ठीक है, और लेस रिस्क की स्टॉक है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर आकर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखोगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखो कि इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है, ठीक है, वो अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपना अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक के आरओई हैं वो एफडी रेट से बेटर है। डिविडेंड ये कंपनी अच्छा नहीं देती है। इसी के साथ में इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है, इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के देखेंगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उनमें से 74% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर भारत फोर्ज का डेली चार्ट देख रहे हो, और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर जो पैटर्न ड्रॉ किया तो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद में इसने पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर गया। अभी इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला था? इसको रेजिस्टेंस मिला था इस वाले एरिया में, ठीक है, बिकॉज इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पहले से ही था। उसके बाद में इसको कंटिन्यूसली यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में से अप साइड में जाता है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, तो इसको जो प्रीवियस जो स्विंग्स हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो पता नहीं कि किस रेजिस्टेंस पे जा कर के वो एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक ले, या फिर हो सकता है वहाँ पे कंसोलिडेट करे, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल तो अगर देखा जाएगा अगर, तो इस स्टॉक में मुझे एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये इसकी एक सपोर्ट लाइन है, ये हम लोग ड्रॉ करके चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये काफ़ी नीचे है तो ये स्टॉक इतना नीचे नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर कुछ इंडिकेशन ऐसा मिलेगा भी तो फिर हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो कोई स्टॉप लॉस रखने वाला नहीं है। स्टॉप लॉस बेसिकली कहाँ पे रख सकते हैं? स्टॉप लॉस अगर रखा जाएगा, स्टॉप लॉस हम लोग बेसिकली यहाँ कहीं पर रख सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर दूसरा क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। सो फिलहाल अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो फिर मैं ये वाला एक पैटर्न, ये वाली लाइन को यहाँ से ड्रॉ निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद में मुझे यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो फिर ये एक मुझे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कल हुआ है ब्रेकआउट, ठीक है। सी इस वाली कैंडल में यहाँ पर कल ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के साथ में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है। एक और चीज़ यहाँ पर बन रही है, अगर आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है। सो इफ़ यू नोटिस, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा। सी यहाँ पे बन रहा है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। सो ब्रेकआउट भी हो गया, हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ है, और चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया। सो हम लोग यहाँ पर फर्दर क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फर्दर इसमें टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। मेरा पहला टारगेट है यहाँ पर, लेट मी चेक इट। मेरा इसमें पहला टारगेट है 1000 रुपये का, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँगा तो समवेयर अराउंड अगर हम लोग 1000 पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समवेयर अराउंड 1000 के आसपास ही हम लोग। सो इसमें मेरा पहला टारगेट है 25% का, और इसमें जो दूसरा टारगेट है मेरा वो है यहाँ पर आकर के, लेट मी चेक इट, 1050 का इसमें मेरा दूसरा टारगेट है, ठीक है। सो अगर ये पहला टारगेट अचीव कर देगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सेकंड टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा टारगेट है वो है यहाँ पर 31% का, ठीक है। 30% पकड़ लो, तो पहला 25 का है, दूसरा 30% का टारगेट है। स्टॉप लॉस हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, 1:2 के टारगेट के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर आप लोग जैसा स्विंग लो के हिसाब से, फिर EM स्टॉप लॉस जो भी आप लोग मेथड यूज़ करते रहोगे उसके हिसाब से, ठीक है। और जैसे जैसे अपना स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि मार्केट हमारे प्रॉफिट को लेकर के ना जा पाए। बट मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन एनी स्टॉक. So guys, this is my analysis in Bharat Forge Limited. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.